Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am starting the new chapter of your history. The name of the chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is the second chapter of your history. Exactly in this chapter, we have to be learn about the Russian Revolution. That हाउ द रेवोल्यूशन अराइव्ड इन रशिया में रेवोल्यूशन किस तरह से आई वो हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, हाउ इट स्प्रेड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, रशियन रेवोल्यूशन तो आप समझ गए होंगे कि रशिया में जो रेवोल्यूशन आई यानी कि क्रांति आई टू अगेंस्ट द मोनार्की, और वी कैन से कि जो वहाँ का सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके अगेंस्ट। ठीक है, बट सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म, if I am telling you about socialism, then socialism is an idea, एक we can say कि सोसाइटी में जब सबको इक्वल समझा जाता है, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म। when all are equal in the society, that is तो सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म एक आइडिया है जो कि यूरोप में आया, एंड दैट ब्राउट व्हाट दे वांट द इक्वालिटी विद इन द कंट्री। ओके, चलिए लेट अस रीड द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द एज ऑफ चेंज, एज ऑफ सोशल चेंज। Age of social change, as that it is the time period when there is a change in the society में जब चेंज आया, हमने उसको सोशल चेंज का नेम दिया। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने क्या पढ़ा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी ने क्रिएट किए पॉसिबिलिटीज़ इन द ड्रामेटिक चेंज इन द वे विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, कि पूरी की पूरी सोसाइटी को ही चेंज कर दिया। कहाँ हिरार्की थी और मोनार्की थी, और बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जैकोबिन क्लब ने सोसाइटी को, मिडल मैन को इक्वलिटी पे ला दिया, राइट टू वोट मिल गया। ठीक है, तो एक ड्रास्टिक चेंज आया। ठीक है, चर्च की जो एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो कंट्रोल किया था इकोनॉमिक एंड सोशल पावर्स को, दैट एवरीथिंग इज चेंज नाउ। ठीक है, आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस इन मेनी पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड including Europe and Asia. New ideas about individual rights who controlled social power began to be discussed. तो क्या हुआ कि अब बिकॉज ऑफ दिस एक पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में नए नए जो क्राइटेरिया था, नया जो लोगों के बीच में नए आइडियाज़ जो थे वो इंडलेज हो गए थे, इनकलकेट हो गए थे। एंड नाउ in every part of the world and every society want equality. ठीक है, इंडिया में राजा राम मोहन राय डेरोजी talked of the significance of the French Revolution, and many other debated the ideas of post revolutionary Europe. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत सारे आइडियाज़ और डिबेट्स को रेज किया कि रेवोल्यूशन से पहला यूरोप कैसा था और बाद में कैसा। ठीक है, चलिए, तो here we have to be learn about the society and the change that arrived in Europe. और यूरोप में आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 तरह के थॉट्स जो थे वो अमर्ज हो गए। ठीक है, अब वो थॉट्स क्या थे? ठीक है, let us read it. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. अब इसमें सबसे एक जो मेजर था, ये वो लोग थे जो चेंजेस धीरे धीरे लेके आना चाह रहे थे। Some were conservatives, others were liberals and radicals. What does these terms really mean in the context of the time? अब 3 तरह के जो थॉट्स थे वो कौन से थे? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। एग्जैक्टली ये थॉट्स क्या थे, क्या चाहते थे द पीपल्स दोज आर अंडर दीज टाइप ऑफ थॉट्स, वो अब हम रीड करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको यही बताऊंगी कि लिबरल्स
रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स कौन थे? एग्जैक्टली लिबरल्स क्या चाह रहे थे, रेडिकल्स क्या चाह रहे थे और कंजर्वेटिव्स क्या चाह रहे थे? ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है कि डिस्क्राइब अबाउट लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। चलिए, तो फर्स्ट वन ऑफ द ग्रुप विच बुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। सबसे पहला ग्रुप क्या था? लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल द रिलीजन्स। जिसमें लिबरल्स कौन सा ग्रुप था जो ये चाहता था कि कंट्री में सभी धर्मों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। इस समय अगर हमें याद रखें तो यूरोप जो था वो बहुत सारे रिलीजन्स में, कास्ट में डिवाइड था, और लिबरल्स ये चाह रहे थे कि सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ऑल शुड हैव टू गॉट द इक्वलिटी and favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. ब्रिटेन चर्च को फेवर कर रहा था, जिसमें ऑस्ट्रिया, स्पेन कैथोलिक चर्च को फेवर कर रहे थे। ठीक है, तो वो सभी को इक्वलिटी चाहते थे। कौन? लिबरल्स। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। और लिबरल किसके अगेंस्ट थे? मोनार्की के अगेंस्ट। दे आर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड, की सारी पावर्स किसके हाथ में हो? डायनेस्टिक रूलर्स यानी मोनार्क के। नो, द पावर्स शुड बी इन टू द हैंड ऑफ पब्लिक। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो क्या चाह रहे थे? वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को सेव करना चाह रहे थे। देखो, वो क्या चाह रहे थे? लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। सबसे पहला पॉइंट क्या था लिबरल्स का? सबसे पहला पॉइंट था लिबरल्स का, फर्स्ट पॉइंट है दैट दिस ग्रुप wanted a nation which tolerated all religion। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या आएगा? सेकंड पॉइंट में आएगा दैट दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। दिस इज योर सेकंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट आएगा, दे वांटेड right of individual against the government। this is your third point। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा? they argued for a representative elected parliamentary government। अब वो किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में फेवर थे? दे आर एग्रीड फॉर a representative elected parliamentary government subject to laws interrupted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials। तो वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो इलेक्टेड हो और जिसमें जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर दिस इज़ योर फोर्थ पॉइंट। एंड अगर हम नॉर्मली चलें तो दे वर इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में थे। फिफ्थ पॉइंट में दे बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी इलेक्शन टू एवरी सिटीजन टू वोट। हर किसी को राइट टू वोट हो। दिस इज़ योर फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, सिक्स पॉइंट में दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। बट यहाँ पर भी वो सभी को वो राइट टू वोट देने के लिए फेवर में नहीं थे। दे आर इन द फेवर ऑफ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जिसके पास पैसा है उसी को राइट टू वोट मिलना चाहिए, जो कि फ्रांस में किया गया था। ठीक है, तो ये थे लिबरल्स। दीज आर द थॉट्स ऑफ लिबरल्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। लिबरल्स आर अगेंस्ट द राइट टू वोट फॉर वुमेन। ठीक है, now come on the next is the radicals।
अब रेडिकल्स क्या थे एंड व्हाट दे वांट, रेडिकल्स क्या चाह रहे थे फ्रांस में, सॉरी यूरोप में, ठीक है. लेट अस रीड इट दैट radicals, they in contrast radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. गवर्नमेंट किसके ऊपर बेस्ड हो, कंट्री की पॉपुलेशन मेजॉरिटी के ऊपर. वही इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में जिस गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मिलेगी वो वोन करेगी, ठीक है. मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट्स, बहुत सारी वुमेन सफरेज मूवमेंट्स को सपोर्ट किया. अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स. उन्होंने किसको अपोज किया, ग्रेट लैंड ओनर्स और फैक्ट्री ओनर्स को. They were not against the existence of private property but dislike concentration of property in the hands of a few. देखो लिबरल्स क्या चाह रहे थे, एक तो वो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट चाह रहे थे, ठीक है, और दूसरा वो वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे थे फॉर द राइट टू वोट, ठीक है. अनलाइक लिबरल्स, लिबरल्स के अगेंस्ट दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स. वो पैसा एक किसी कुछ लोगों के हाथ के अगेंस्ट थे एंड दे वांट की प्राइवेट प्रॉपर्टी, हर किसी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, बट फिर भी वो कुछ लोगों के हाथ में पैसे के अगेंस्ट थे. तो ये थे रेडिकल्स. ये कौन थे, रेडिकल्स. नाउ द नेक्स्ट थॉट इज ऑफ कंजर्वेटिव्स. नेक्स्ट थॉट किसका है, कंजर्वेटिव्स का. अब कंजर्वेटिव्स एग्जैक्टली स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं तो कंजर्वेटिव्स वो थे जो चेंजेस को फेवर कर रहे थे, बट वो ये चाहते थे कि जो चेंजेस सोसाइटी में अराइव्ड होंगे वो चेंजेस जो हैं वो फास्टली नहीं आने चाहिए. चेंजेस शुड बी अराइव्ड स्लोली and with the new changes, if we are accepting the new changes, we should have to be respecting the other our old कल्चर. हमें अपनी पुराने ट्रेडिशंस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो वो स्लो चेंजेस का फेवर कर रहे थे, ठीक है. तो चलिए लेट अस रीड अबाउट कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, अपोज थे दोनों के. After the French Revolution, even conservatives had opened their minds to the needs for change. Earlier in 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. उन्होंने किसको अपोज किया, आइडिया ऑफ चेंज को अपोज किया, ठीक है, कि चेंज आना चाहिए बट जल्दी नहीं आना चाहिए. बाय द स्टार्टिंग में तो उन्होंने चेंज के आइडियाज़ को ही अपोज कर दिया, बट 19th सेंचुरी तक आते आते दे एक्सेप्टेड सम चेंजेस. उन्होंने कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया. वॉज इनवाइटेबल, उन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस जो हैं वो इनवाइटेबल होने चाहिए, बट बिलीव दैट, बट उनके क्या बिलीव थे कि द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्राउट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस. कि पास्ट जो हमारा बीता हुआ कल है हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इसका मतलब है जो हमारे ट्रेडिशंस हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. चेंज को वेलकम करना चाहिए बट ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड थ्रू अ स्लो प्रोसेस. और जो चेंजेस हैं वो कैसे आने चाहिए, एक स्लो प्रोसेस के थ्रू आने चाहिए, धीरे धीरे आने चाहिए. ये नहीं है कि एकदम चेंजेस आ जाए, नो. तो ये थे हमारे कंजर्वेटिव्स, ये कंजर्वेटिव्स थे. मैं रिपीट करूँगी कंजर्वेटिव्स को एक बार कि वो क्या चाह रहे थे, वो रेडिकल और लिबरल्स के अगेंस्ट थे. व्हाट दे वांट कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड ऑफ चेंज, चेंज करना चाह रहे थे. 19th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स ने हमें अपोज किया आइडिया ऑफ चेंज को, ठीक है, बट 19th सेंचुरी के आते आते दे एक्सेप्ट द इन बिलीव्ड, उन्होंने बिलीव किया कि हाँ चेंजेस आने चाहिए, ठीक है, बट स्लो प्रोसेस के साथ आने चाहिए. तो अब कंजर्वेटिव, रेडिकल्स और लिबरल्स तीनों के आइडियाज़ डिफर थे. सच डिफरेंट आइडियाज़ about social change clash during the social and political turmoil that followed the French. अब ये आइडियाज़ जो थे आपस में क्लैश होते रह रहे थे.
The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and the potential of these political tendencies. ठीक है, तो ये था एग्जैक्टली चेंज इन द सोसाइटी ऑफ यूरोप. इसके बाद अब सोशल चेंज क्या आया, यूरोप की सोसाइटी में भी चेंज आया. तो बच्चे मैं आपको बता दूं, यूरोप इज़ द फर्स्ट कॉन्टिनेंट दैट हैव द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सबसे पहले यहाँ पर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी यहाँ पर. तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से जो सोशल चेंजेस आए यूरोप में, वो हम रीड करेंगे. बट नॉट टुडे, आई एम डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू.